हेलो दोस्तों, आज के इस सेशन में आप सभी को प्यार भरा नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के प्री डी एल एड यानी कि बीएसटीसी का एग्ज़ाम वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा द्वारा करवाया गया था। तो प्री डी एल एड यानी कि बीएसटीसी की फर्स्ट लिस्ट जारी हो चुकी है और काफ़ी छात्रों के फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं आया है, तो सेकंड लिस्ट का वेट कर रहे हैं। तो अब उन छात्रों का भी प्रतीक्षा समाप्त होने वाली हैं क्योंकि सेकंड लिस्ट लगने वाली हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि किस डेट को सेकंड लिस्ट लगेगी, सेकंड लिस्ट कब अलॉटमेंट होगी और साथ ही सेकंड लिस्ट लगने पर जो चालान हमें भरना होता है ई मित्र के माध्यम से, तो किस डेट को चालान भरने की लास्ट डेट है। और साथ ही अगर छात्रों को कॉलेज अलॉटमेंट हो चुकी है तो जिन छात्रों ने कॉलेज चॉइस के आधार पर नहीं मिली है तो कॉलेज अपवर्ड मूवमेंट के आधार पर वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा उनको कॉलेज चॉइस करने के लिए विकल्प देगी। तो कौन सी डेट है वो कॉलेज चॉइस करने यानी कि कॉलेज फिर से भरने की, तो संपूर्ण बात करने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप के एंड तक ज़रूर देखिएगा। अब हम देख लेते हैं कि कैसे देखना है कि सेकंड लिस्ट लगेगी तो कैसे चेक करना है। तो सर्वप्रथम आपको जो भी प्री डी एल एड एग्ज़ाम 2024 में आपने एग्ज़ाम दिया था तो उसके रोल नंबर यहाँ पे डालने हैं। रोल नंबर डालकर काउंसलिंग आईडी, आपने जो भी काउंसलिंग करवाई है काउंसलिंग आईडी यहाँ पर डालनी होगी। अब उसके बाद नेक्स्ट डेट ऑफ बर्थ डालनी है। तो यहाँ पे आप डेट डालनी है, इसके बाद मंथ डालना है, आपका डेट ऑफ बर्थ है उसका, और ईयर डालना है। यानी कि आप ई मित्र वाले के पास नहीं जाकर, मैं अभी बताऊंगा कि नेक्स्ट पार्ट में कि सेकंड लिस्ट कब लगने वाली है, तो उस दिन आपको गूगल सर्च बार में जाकर कॉलेज अलॉटमेंट स्टेटस यानी कि प्री डी एल एड वर्धमान खुला महाविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आपको यहाँ पर सर्च करना है इन प्रोसेस के द्वारा, और फिर प्रोसेस पर क्लिक कर देना है। तो आपको आपकी जो चॉइस के आधार पर कॉलेज मिली हो तो यहाँ शो करने लगेगी। तो अब हम देख लेते हैं कि कब कॉलेज अलॉटमेंट होने वाली हैं, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। प्री डी एल एड परीक्षा यानी कि बीएसटीसी जो पहले बीएसटीसी के नाम से जानी जाती थी, तो प्री डी एल एड परीक्षा 2024 की संभावित समय सारणी यानी कि सेकंड लिस्ट की संभावित समय सारणी वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा जिस बोर्ड ने आपकी परीक्षा ली थी उसने संभावित समय सारणी जारी कर दी है। यानी कि फर्स्ट लिस्ट तो जारी हो चुकी है और सेकंड लिस्ट अभी लगने वाली है। तो किस डेट को संभावित रहने वाली है तो उसके बारे में बोर्ड ने बता दिया है। तो यह ऑफिशियल वेबसाइट के द्वारा डाउनलोड की गई है। तो आपको इस दिन आपका जो भी आप प्रतीक्षा कर रहे थे, जो भी सेकंड लिस्ट की छात्र, वो इस दिन उनकी प्रतीक्षा समाप्त होने वाली है और आप चालान के लिए पैसे तैयार कर लेवे। तो द्वितीय चरण अलॉटमेंट सूची यानी कि द्वितीय सेकंड लिस्ट 26/8/2024 यानी सोमवार को 26/8/2024 को सोमवार को सेकंड लिस्ट लगने वाली है। तो आप सभी का आप सब सोच रहे थे कि कब तक सेकंड लिस्ट लगने वाली है, तो 26/8/2024 यानी कि सोमवार को लग जाएगी। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि द्वितीय चरण की अलॉटमेंट के अनुसार चयनित अभ्यर्थी यानी कि
आप सोच रहे हैं कि सेकंड लिस्ट लगने वाली है तो सेकंड लिस्ट 26 तारीख को लगने वाली है तो लग जाएगी, और आपका नाम आ गया सेकंड लिस्ट में, तो अभ्यर्थियों द्वारा शुल्क 13,555 रुपये, यानी कि जो चालान भरना होता है वो 13,555 रुपये का ऑनलाइन ई मित्र, नेट बैंकिंग, डेबिट क्रेडिट कार्ड या यूपीआई द्वारा आपको 26/8/2024 सोमवार से, यानी कि जिस दिन सेकंड लिस्ट लगने वाली है उसी दिन से आपको पता करके कि मेरा नाम सेकंड लिस्ट में आया है, तो उस दिन से आपको चालान भरना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि ई मित्र के माध्यम से जो शुल्क होता है कॉलेज का वो 13,555 रुपये आपको 26/8/2024 से 2/9/2024 तक, यानी कि लास्ट डेट है 2/9/2024 तक, सोमवार से 7 दिनों के अंदर यह प्रक्रिया रहने वाली है। तो आप अभी से पैसे नहीं है तो कहीं से जुगाड़ कर लेवे। अब नेक्स्ट थर्ड है कि अभ्यर्थियों द्वारा स्वयं उपस्थित होकर आवंटित अध्यापक शिक्षा संस्थान में रिपोर्टिंग करना, यानी कि आपने चालान भरती है, यानी कि ई मित्र के द्वारा 13,555 रुपये जो चालान भर दिया है। अब नेक्स्ट काम रहेगा आपका, जो भी छात्र जिस भी छात्र को कॉलेज अलॉटमेंट सेकंड कॉलेज अलॉटमेंट हो चुकी है और चालान भी भर दिया है, अब आप कॉलेज में आपको उपस्थित होना है और रिपोर्टिंग करनी है। यानी कि उसकी डेट है कि रिपोर्टिंग करने की डेट है 27/8/2024, यानी कि 27/8/2024 जो आप चालान भर रहे हैं उसके अगले दिन मंगलवार से रिपोर्टिंग कॉलेजों में रिपोर्टिंग करनी स्टार्ट हो जाएगी। उसकी लास्ट डेट है, कॉलेज रिपोर्टिंग की लास्ट डेट है 3/9/2024, यानी कि चालान भरने की लास्ट डेट के अगले दिन मंगलवार तक। तो विद्यार्थी कॉलेज रिपोर्टिंग की यह डेट ध्यान में रखें। आपको चालान भर दिया है तो यह डेट है 27/8/2024 से स्टार्ट होने वाली रिपोर्टिंग की डेट, और लास्ट डेट है 3/9/2024 मंगलवार से मंगलवार। 7 दिनों का समय मिल रहा है इसमें, और चालान के लिए भी आपको, यानी कि फीस भरने के लिए भी 7 दिनों का समय मिल रहा है। अब नेक्स्ट बारी आती है विद्यार्थियों के लिए कि शिक्षा संस्थानों द्वारा प्रवेशार्थियों, यानी कि जो स्टूडेंट हैं उनके दस्तावेजों का सत्यापन एवं प्रवेश को अधिकृत पोर्टल पर ऑनलाइन सत्यापन करवाने, यानी कि जो भी दस्तावेज हैं, यानी कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट है वो ऑनलाइन सत्यापित करवाना है, यानी कि ई मित्र वालों के पास जाकर ऑनलाइन सत्यापित करवाना होगा। तो उसकी डेट है 27/8/2024 मंगलवार से 3/9/2024, यानी कि आप कॉलेज रिपोर्टिंग करवाओगे वही टाइम डॉक्यूमेंट सत्यापित करवाने का है। तो यह भी ध्यान रखें, वो भी 7 दिनों का है। अब नेक्स्ट, संस्था द्वारा प्रमाणीकरण उपरांत अभ्यर्थियों द्वारा स्वयं के लॉगिन से प्रोविजनल प्रवेश स्लिप प्राप्त करना है, यानी कि आपको संस्था द्वारा प्रमाणित कर लिया गया है कि आपको एडमिशन मिल गया है इस कॉलेज में, तो वहाँ लॉगिन करने के बाद आपको प्रोविजनल प्रवेश स्लिप दी जाएगी। तो वह डेट है 27/8/2024 मंगलवार से 4/9/2024 लास्ट डेट है। तो यह भी ध्यान रखना होगा आपको कि कब तक है प्रोविजनल प्रवेश स्लिप दी जाएगी संस्था में प्रवेश मिलने के बाद, यानी कि प्री डीएलएड सेकंड लिस्ट जिस भी कॉलेज में आपको कॉलेज मिली है सेकंड लिस्ट के आधार पर, तो उसमें आपको प्रोविजनल प्रवेश यानी कि स्लिप दी जाएगी। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, जिन भी छात्रों ने कॉलेज चॉइस की और चॉइस के आधार पर कॉलेज नहीं मिली है, तो वो वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय आपको समय देता है और उसके आधार पर कॉलेज बदलने के लिए यह डेट है
तो अपवर्ड मूवमेंट हेतु आवेदन करने की तिथि यानी कि कॉलेज बदलने की डेट है। आपको चॉइस के आधार पर कॉलेज नहीं मिले तो कॉलेज बदलने की डेट 4/9/2024 बुधवार से 5/9/2024 गुरुवार तक है। तो इस डेट तक आप कॉलेज को चेंज कर सकते हैं, यानी कि बहुत दूर कॉलेज मिली ही हो या फिर आपके चॉइस के आधार पर नहीं मिली हो तो आप अपवर्ड मूवमेंट के आधार पर कॉलेज को चॉइस कर सकते हैं। यानी कि यह फॉर्म भी आप भर सकते हैं। अगर यह फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है कॉलेज अपवर्ड मूवमेंट का, तो आपका जो भी कॉलेज पुराना मिला हुआ हो वह फिक्स रहता है, तो उसमें पता करना होता है। यह अपवर्ड मूवमेंट कॉलेज नहीं मिलने पर तो यह डेट है आपको ध्यान में रखनी होगी। अब अपवर्ड मूवमेंट उपरांत परिणाम की घोषणा, यानी कि वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय अपवर्ड मूवमेंट का आपने फॉर्म भर दिया है प्री BSTC का, तो उसमें सेकंड लिस्ट के आधार पर आपको चॉइस के आधार पर कॉलेज नहीं मिली है, तो अपवर्ड मूवमेंट के उपरांत आपने फॉर्म भरा तो परिणाम की घोषणा कब की जाएगी, तो 8/9/2024 रविवार को। जो भी आपने चॉइस कॉलेज पर चॉइस की हो तो सेकंड कॉलेज चॉइस की हो तो उसकी डेट है कि 8/9/2024 को परिणाम जारी हो जाएगा कि आपको कौन सी कॉलेज मिली है। तो उसके आधार पर 8/9/2024 रविवार को आपको ध्यान रखना है अपवर्ड मूवमेंट कॉलेज का आप फॉर्म भरते हैं तो। अब नेक्स्ट है अपवर्ड मूवमेंट के पश्चात आवंटित संस्थान में रिपोर्टिंग की तिथि, यानी कि आपको अब रिपोर्टिंग करवानी है कि सेकंड आप कॉलेज चॉइस अपवर्ड मूवमेंट के तहत सेकंड कॉलेज मिली होगी आपको, तो 9/9/2024 सोमवार से 12/9/2024 गुरुवार तक आपको पता करना है कि आवंटित संस्थान में, यानी कि जो भी कॉलेज मिले उसमें रिपोर्टिंग की तिथि है, यानी कि आपको इस कॉलेज सेकंड अपवर्ड मूवमेंट के तहत कॉलेज मिले उसमें रिपोर्टिंग करवानी है। नेक्स्ट, संस्था द्वारा ऑनलाइन पोर्टल पर छात्र अध्यापक के प्रवेश को अधिकृत पोर्टल पर ऑनलाइन सत्यापन करने की तिथि है, यानी कि जो अगले में बताया था वही है। तो यह 9/9/2024 सोमवार से 12/9/2024 गुरुवार तक किया जाएगा। तो आपको यह डेट ध्यान में रखनी है, जैसे कि अपवर्ड मूवमेंट के तहत यह उसके बाद आपको कॉलेज मिलेगी तो उसमें यह डेट ध्यान में रखनी होगी। अब नेक्स्ट, संस्था द्वारा प्रमाणित, यानी कि अपवर्ड मूवमेंट तहत आपको चॉइस कॉलेज मिल गई है तो संस्था द्वारा प्रमाणित उपरांत अभ्यर्थियों द्वारा स्वयं के लॉगिन प्रवेश स्लिप प्राप्त करना है, यानी कि आप का प्रवेश हो चुका है अपवर्ड मूवमेंट कॉलेज के तहत, तो वहाँ से प्रवेश स्लिप दी जाएगी। तो 19/9/2024 सोमवार से 13/9/2024 शुक्रवार तक यह डेट आपको ध्यान में रखनी होगी। तो इस तरह हम सेकंड लिस्ट का पूरा प्रोसेस मैंने बता दिया है। सेकंड लिस्ट कब लगने वाली है तो सेकंड लिस्ट के बारे में मैंने बता ही दिया है। सेकंड लिस्ट यानी कि द्वितीय चरण अलॉटमेंट सूची 26/8/2024 सोमवार को लगने वाली है। तो आप सोमवार 26/8/2024 को तिथि ध्यान में रखोगे तो उसके आधार पर अगर आपको कॉलेज मिल जाती है तो 13,555 रुपये तैयार रखें, चालान भर देवे। और नेक्स्ट जो भी रिपोर्टिंग की प्रक्रिया है उसको ये डेट ध्यान में रखते हुए फॉलो करें ताकि आप इन तारीखों से वंचित नहीं रहें। ऐसे ही यूज़फुल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही अपने दोस्तों तक शेयर अवश्य करिए। धन्यवाद। जय हिंद।